हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है भौतिक स्वरूप संरचना एवं ऊंचा ऊंच। अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर को समझना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो रहा है और इस चैप्टर के कई पार्ट्स हम बना रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और ये जो वीडियो है ये पार्ट 5 वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में जाना कि सोमेश्वर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है और ये बिहार के कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है पंजाब हिमालय, जिसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच तक फैला हुआ है। उसके बाद में सेकेंड में हिमाचल या कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच तक फैला हुआ है। थर्ड में है नेपाल हिमालय, जो कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच तक फैला हुआ है। और फोर्थ में है असम हिमालय, जो कि तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नदी को समझ लेते हैं और नदी को समझने के बाद ही हम लोग हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर किस प्रकार वर्गीकरण हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट में था पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच फैला हुआ था। तो आप यहाँ देखिए, ये है सतलज नदी, ये है रावी, ये चेनाब, झेलम और सिंध। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट है हिमालय का, ये इसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पंजाब का पार्ट है। पंजाब से हमारी सतलुज नदी बह रही है, हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए सतलुज नदी बह रही है। तो सतलज नदी से लेके सिंधु तक के जो बीच का जो हिमालय है, इसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो हो गया हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सेकेंड में है हिमाचल या कुमाऊं हिमालय, जो कि कहाँ से है, सतलुज नदी से लेके काली नदी के बीच। ठीक है, सतलुज नदी उत्तराखंड से होते हुए पंजाब के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश की है। अभी हमने देखा काली नदी जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। सतलज नदी यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, यूपी तक के पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलेंगे हिमाचल या कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच है। उसके बाद में है नेपाल हिमालय, जो कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो काली नदी तो यूपी तक खत्म हो जाती है, यूपी तक बहती है काली नदी। तो उसके बाद में तीस्ता नदी, और ये है सिक्किम और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। उसके बाद में आगे है असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी, यानी कि यहाँ सिक्किम में तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश की है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए। तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीस्ता नदी है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जैसे यहाँ पे प्रवेश करती है, इसको दिहांग नदी कहते हैं। यानी कि यहाँ तक ये असम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम बोलेंगे असम हिमालय। तो आप समझ गए होंगे कि हिमालय का हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। करने फिर सेकेंड में है हिमाचल या कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच है। और तीसरा में है नेपाल हिमालय, जो कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच है। और चौथा में है असम हिमालय, जो कि तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ।
ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ठीक है, ये जो पहाड़ी है ये उत्तर और पूर्वी राज्यों में है भारत के, और ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर से, जो कि अवसादी शैल है। और ये घने जंगलों से ढकी हुई है। और यहाँ पहाड़ियों में कौन कौन पहाड़ी है, तो पटकोई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये आपको याद करना होगा कि पूर्वांचल की पहाड़ी में कौन कौन पहाड़ी स्थित है, तो पटकोई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये किससे ढका हुआ है, तो यहाँ पे घना जंगल है। इसको समझने की कोशिश। पूर्वोत्तर भारत है हमारा, और ये हमने अभी हिमालय के बारे में देखा था कि कैसे हिमालय जो है इस प्रकार चाप बनाते हुए ये नीचे की ओर आ रही है। तो ये जो पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं पटकोई पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है आपका नागा और लुसाई पहाड़ी। तो नागालैंड में दो पहाड़ी आ रहा है जो कि लुसाई और नागा पहाड़ी है, और उसके नीचे मणिपुर है जो कि मणिपुर की पहाड़ियाँ है, और यहाँ पे मिजोरम है जो कि मिजोरम की पहाड़ियाँ है, मिजो पहाड़ी है। तो ये सभी जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मेघालय है जो कि मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और घने जंगल के कारण यहाँ ये जो है किससे निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे मजबूत बलुआ पत्थर और ये अवसादी शैलों से बना हुआ है। और यही रीज़न है कि बारिश के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल भी उपलब्ध है। नेक्स्ट नोट है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड को इंग्लिश में गार्ज कहा जाता है। तो महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को समझिएगा। ये जो हमने अभी आप देख रहे हैं, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बह रही है, और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी आकार का एक शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी को इस में एक शब्द आया था आपका महाखंड, जिसको गार्ज कहते हैं। तो जो भी आकार का शेप आपको दिखाई दे रहा है, यही का भी आकार की घाटी को ही हम महाखंड या गार्ज के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण कठोर शैलों से हुआ है। और जो हिमालय का जो ये पहाड़ी है, इसमें एक सिंधु गार्ज बनाती है, उसके बाद सतलज नदी गार्ज बनाती है, और तीसरा में है जो ब्रह्मपुत्र नदी, वो गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है। यानी कि भी आकार का शेप जो है हिमालय में तीन ही नदियाँ बनाती हैं, एक है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या कर रही है, हिमालय की पूर्वी सीमा बना रही है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और ये हिमालय की पूर्वी सीमा बना रही है। आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी सीमा बनाते हुए ये हमारे असम राज्य में प्रवेश कर रही है। और इसके बाद में इसी पार्ट को हम कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, दूसरा नंबर में उत्तर का विशाल मैदान। हमने पार्ट 2 में देखा था कि भौतिक विभाग के आधार पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया था, जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी था फर्स्ट में, सेकेंड में है उत्तर का विशाल मैदान। तो हमने हिमालय पर्वत श्रेणी को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा नंबर में है उत्तर का विशाल मैदान। इसी टॉपिक को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान फर्स्ट पॉइंट है, इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा जो भी मिट्टी आया, नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेके भी अपने साथ बहती है, और उसी अवसादों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। जैसे सिंधु की सहायक नदी हो गई सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई। और गंगा की सहायक नदियाँ हो गई गंडक हो गई, कोसी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, महानंदा, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
सेकेंड में यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है कि जल के द्वारा जो मिट्टी को लाया गया है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है भारत के उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में थर्ड में है, यह विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदान है। कौन है विश्व का सबसे अधिक? तो भारत के उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। तो हिमालय के गिरिपाद में जो बहुत बड़ा बेसिन है, उसी बेसिन के जलोढ़ के निक्षेप से भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 2400 किलोमीटर है। किसका? तो उत्तर के विशाल मैदान का, भारत के उत्तर के विशाल मैदान का। भारत के उत्तर के मैदान का जो चौड़ाई हो गया वो हो गया 150 से 500 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है, पश्चिम मैदान की ढाल कैसी है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है पश्चिमी मैदान की ढाल, और पूर्वी मैदान की ढाल जो हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मैप में। इस मैप को देखिएगा, ये जो उत्तरी मैदान आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का नक्शा है, और इसमें उत्तरी मैदान जो दिखाई दे रहा है, तो उत्तरी मैदान के भारत के उत्तर के विशाल मैदान में आता है पंजाब। इसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका हरियाणा, पंजाब यहाँ हरियाणा हो गया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत, भारत के उत्तरी विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई हो गई, और इसी का निर्माण जो हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और ये जो पार्ट है वो विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और धनी पार्ट है। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा तरह जो फैला हुआ है पूरे 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है पश्चिम से पूरब की ओर 2400, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक का जो चौड़ाई हो गया वो 150 से 500 किलोमीटर का है। ठीक है। अब पश्चिमी जो मैदान है ये हो गया पश्चिम मैदान का ढाल। तो पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। उत्तर, ये उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण से पश्चिम की ओर है। और पूर्वी मैदान का जो ढाल बन गया वो हो गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। तो ये सब जो है नोट्स में मेंशन मैंने कर दिया है, ये सभी पॉइंट्स को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट नोट है, उत्तर के विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग, यानी कि जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उस 4 भाग है। पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान। ठीक है। तो अब इसको हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पश्चिम मैदान या पंजाब का मैदान, ठीक है, तो यह मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। और इस मैदान में बहने वाली नदियाँ हो गई झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी तथा सतलुज है। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई। याद रखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। उसके बाद में नेक्स्ट है रावी और ब्यास के दोआब को उत्तरी दोआब, ब्यास और सतलुज के दोआब को वेस्ट दोआब कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि ब्यास और रावी के दोआब को उत्तरी दोआब और ब्यास और सतलुज के दोआब को वेस्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरा जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारे भारत के उत्तरी मैदान का है। ये जो है पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में सेकेंड में है राजस्थान का मैदान, तो ये हो गया राजस्थान का मैदान। और थर्ड में है मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान, तो यहाँ हो गया मध्यवर्तीय या गंगा का मैदान। आप देख रहे हैं ये जहाँ तक आपको पीला दिखाई दे रहा है ये सभी
जो है वो भारत के उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेकेंड में है राजस्थान का मैदान। इस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है, जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। तो इसको याद रखना होगा कि राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ है, तो अरावली पर्वत के पश्चिम में, और ये क्या है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। कौन सा, तो राजस्थान का मैदान। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति का नाम बालू का स्तूप है। ये याद रखना होगा कि कहाँ की प्रमुख स्थलाकृति का नाम बालू का स्तूप है, तो राजस्थान के मैदान की प्रमुख स्थलाकृति का नाम बालू का स्तूप है। नेक्स्ट है, यहाँ की प्रमुख नदी का नाम लूनी है, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। तो राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी हो गई, लूनी। और कहाँ से कहाँ तक जाती है लूनी नदी, तो कच्छ के रण तक। वर्षा के दिनों में ये कच्छ के रण तक जाती है। कच्छ का रण जो कि गुजरात के साइड में है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ खारे पानी का प्रसिद्ध, और यहाँ पे पानी, खारे पानी का झील होना चाहिए, यहाँ पे झील छूट गया है। तो यहाँ खारे पानी का झील प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सांवर, डेगना, दिदवाना और कुचापन। ये आपको याद रखना होगा कि राजस्थान के मैदान में खारे पानी का झील है, जो जिसका नाम सांवर है, डेगना है, दिदवाना है और कुचापन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं जिसे टोर कहते हैं, यानी कि राजस्थान की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, टोर कहा जाता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस पहाड़ियों को टोर कहा जाता है, तो राजस्थान के मैदान की पहाड़ियों को टोर कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह मैदान यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले हुए हैं। उसके बाद में सेकेंड है, यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर तक लंबा है। और थर्ड में इसका विस्तार उत्तर भारत के उत्तर राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तक तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो जो मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार तथा झारखंड के कुछ राज्यों तक फैला हुआ है। और ये कौन सी नदी से किस नदी तक है, तो घग्गर से तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी कहाँ बहती है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे इस साइड का जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया राजस्थान का मैदान। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट हो गया वो हो गया पंजाब का मैदान। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट हो गया, तो ये मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का जो मैदान है, ये बांग्लादेश का साइड है। बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक ये फैला हुआ है। आप देख रहे हैं बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा ये हुआ, ये बांग्लादेश है, और इसका पश्चिमी सीमा ये हुआ। तो ये पूरा जो आप येलो कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया भारत के उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये पूरा आपके भारत के उत्तर का विशाल मैदान हो गया। और यहाँ पे कौन सी नदी है पश्चिम में, तो यहाँ की प्रमुख नदी लूनी हो गई। और यहाँ पे जो झील का नाम हो गया खारे पानी का झील, सांवर, डेगना, दिदवाना तथा कुचापन। और यहाँ पे जो कुछ पहाड़ है, जिस पहाड़ी का नाम है टोर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट है मध्यवर्तीय या गंगा के मैदान को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो ये जो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।